हम अरे 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 हम हरे 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 हम अरे 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 हम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है चमत्कारिक महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि से चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे। महाप्राण ध्वनि क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने गहन साधना के बाद इस ध्वनि की खोज की और इस ध्वनि को आपने प्रेक्षा ध्यान के साथ जोड़ते हुए प्रयोग बताया और हम उस ध्वनि को नियमित करते भी हैं। उससे कितने फायदे होते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। विशेष रूप से विचारों का सिलसिला हमारे चलते रहता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार आते रहते हैं, एकाग्रता नहीं होती है, मन एक जगह पर टिकता नहीं है और बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो बच्चों के लिए भी ये ध्वनि बहुत ही उपयोगी बताई गई। तो इस ध्वनि का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए हम प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज बात करेंगे। तो आपसे भी हम बात करना चाहेंगे महाप्राण ध्वनि के बारे में। आप भी अपने सुझाव, अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। आज हमारे साथ कोलकाता से रश्मि जी सुराना हमारे साथ जुड़ी है, एक जानी मानी साधिका, शिक्षक और एक पत्रकार, और साथ में एक अच्छी लेखिका और कवि भी है आप। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के इस सेशन के लिए। और आप सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो का ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रश्मि जी का वेलकम कीजिए। यस रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। आराध्य के चरणों में मेरा शत शत वंदन। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ फिटनेस क्लासेस, एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर एवं कल्याण योग केंद्र सूरत का, जो मुझे बार बार मौका देते हैं कि मैं आप सब जैसे प्रबुद्ध लोगों से जुड़ सकूं। और मैं बहुत अधिक आभार प्रकट करूंगी आनंदमन अंकल का और अलका जी का भी, जो एक सच में प्रेरणा का स्रोत है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही लोगों पे लगा दिया है। इनकी इतनी अधिक रुचि है इन सब चीजों में, स्वाध्याय में, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी में, कि ये आप लोगों को रोज आज इतने सालों से इतने डेडिकेशन के साथ ये कार्य
आप कर रहे हैं। सच में अंकल, आप प्रेरणा का स्रोत हैं। ओम भोर की इस बेला में करती हूँ यही आशा, हर पल रहे आपका जीवन मंगलमय, और करते रहें आप इस आध्यात्मिक यात्रा में गति प्रगति हर क्षण। जब भी हम कोई मधुर धुन सुनते हैं तो क्या होता है? क्या कोई बोलेगा? हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी भी मधुर धुन को सुनते हैं, तो हम खुश होते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। और वही अगर हम किसी धमाके की आवाज सुने, तो अगर हम आसपास अचानक से हम चौंक जाएंगे और हम अचानक से बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और जब हम गाड़ियों के हॉर्न सुनते हैं, बहुत ज्यादा, अगर आप रोड पे चल रहे हो और अगर आप गाड़ियों का हॉर्न सुनो, तो क्या होगा? हम परेशान हो जाते हैं, इतनी ज्यादा गाड़ियों का हॉर्न। लेकिन अगर वही हम मंदिर की घंटी सुने, तो हमारा मन भक्तिमय हो जाता है। तो हम सभी प्रकार की अलग अलग ध्वनियां सुनते हैं और देखते हैं कि उनका हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्या आप सभी भी यही अनुभव करते हैं? आप सब हाथ उठा करके हाँ या ना कह सकते हैं। जी हाँ। तो इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये जो संसार है, ये नाना प्रकार के स्पंदनों का पुंज है। प्रत्येक स्पंदन की एक ध्वनि होती है और उसका भी प्रभाव होता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ ध्वनियां हमें चंचल बना देती है, कुछ ध्वनियां हमें भक्तिमय कर देती है, कुछ ध्वनियां मन को तर कर देती है, श्रद्धा, आस्था और आनंद में हमें भिगो देती है। इस दृष्टि से ध्वनि की महिमा है। जब शुभ ध्वनियों में कंपन होता है, तो ये कंपन हमारे शरीर पर शुभ प्रभाव डालता है। और आज तो विज्ञान इन ध्वनियों के अलग अलग प्रभाव का अनेक अन्वेषण कर रहा है, अनेक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। क्या आपने कभी किसी ने म्यूजिकल फाउंटेन को देखा है? म्यूजिकल फाउंटेन में जिस तरह का संगीत चलता है, उसी तरह के फाउंटेन की लहरें भी उठती है। अलग अलग संगीत से अलग अलग तरंगे उठती है। इसी तरह साइंस इन एक्सपेरिमेंट्स को कर रहा है और देख रहा है इन ध्वनियों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। ऑकल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल श्री कर्माकर ने शब्दों से निकलने वाली ध्वनि की शक्ति का विश्लेषण करते हुए इनसे निकलने वाली ध्वनि हमारे शरीर पर, हमारे प्रत्येक अवयव पर क्या कर सकती है, क्या इसका निवारण है, इस पर सर्वेक्षण कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे कहा है कि जब हम र ध्वनि का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर की जो उष्णता है, जो गर्मी है, वो 1 डिग्री तक बढ़ सकती है। र शब्द का लंबे समय तक लंबा उच्चारण अगर हम करें, तो इसी तरह एक पॉजिटिव ध्वनि है महाप्राण ध्वनि। इसके प्रभाव के बारे में आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ में प्रेक्षा ध्यान में हम अरहम की ध्वनि का प्रयोग करते थे। अरहम एक जैन मंत्र से प्रभावित है। देखा जाए तो यह असंप्रदायिक ही है। हम अरहम में अरहतों के संपन्न की वीतरागता एवं परम शक्ति है, वही तो अरहम है। और जब हम अरहम का उच्चारण करते हैं, तो हम वही वीतराग बनने की कोशिश ही कर रहे हैं। उसी तरह ओम शब्द भी है। ओम भी हिंदू संस्कृति से
अपनाया हुआ है, इसलिए असंप्रदायिक होते हुए भी इसे सांप्रदायिक की गणना में इसको लिया गया। इसलिए जब स्कूलों में ध्यान करवाया जाने लगा, प्रेक्षा ध्यान करवाया जाने लगा, तो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग शुरू हो गया। जब हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो गुंजन की ध्वनि से हमारा पूरा जो ब्रेन है वो गुंजित होने लगता है। उस गुंजन की ध्वनि की लहरों का सबसे अधिक प्रभाव हमारी ब्रेन पे पड़ता है, और क्योंकि हम इसे गले से करते हैं तो गले के आसपास की एरिया भी प्रभावित होती है। ज्ञान केंद्र तक इसका प्रभाव रहता है, आनंद केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। महाप्राण ध्वनि हम कैसे करते हैं? आप सभी इसको रोज कर रहे हैं, आप सभी इस एमपी के फिटनेस की क्लासेस से रोज जुड़ते हैं, तो आपको मालूम है इसकी विधि, पर फिर भी मैं आपको बताऊं। हम धीरे धीरे लंबा श्वास भरते हैं और फिर मुंह को बंद रखते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए गले से भंवरे की गुंजन करते हैं, और इन सभी का वाइब्रेशन जो है हमारे सर पे अनुभव होता है। इस प्रयोग से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो क्या हम एक बार करके देखें महाप्राण ध्वनि? एक बार सभी सीधे बैठे, हम अभी 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उसमें बैठे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबा श्वास भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए हम भंवरे की गुंजन करेंगे। प्रारंभ करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। जब आप सभी ने इसका प्रयोग किया, क्या आप सबने फील किया कि हमारा जो ये सर का हिस्सा है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं और गले पे भी इसका प्रभाव पड़ता है? इससे बहुत समस्याओं का समाधान होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को थायराइड है, वो अगर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करे तो थायराइड में बहुत प्रभाव पड़ता है। सर दर्द, माइग्रेन की समस्या ठीक होती है। इससे हमारे मेमोरी पावर है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है, उसमें प्रभाव पड़ता है, वो अच्छा होता है। आवेश आवेग की प्रबलता है वो भी शांत होती है। अस्थमा, लंग्स की समस्याएं वो ठीक होती है। हमारे, जैसे कि अंकल ने आपसे पहले भी कहा, हमारे विचार आने कम होते हैं। अगर मंत्र जप करें, उस समय जो 100 विचार आते थे, अगर हम महाप्राण ध्वनि के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो वो विचार आने आधे से ज्यादा कम हो जाते हैं। इसी तरह हम सब जानते हैं कि लंबे श्वास का बहुत महत्व है। जब हम लंबा श्वास लेते हैं तो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं वो आने कम हो जाते हैं।
सारे जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है वो जब भी प्रबल होते हैं तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है। जैसे कि क्रोध में, जब हमको क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारा श्वास छोटा हो जाता है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस जहां भी होंगे वहां श्वास छोटा होगा। और जब हमारा श्वास लंबा होता है तो हम शांत रहते हैं, हमारे पॉजिटिव इमोशंस उद्गार होते हैं। और जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो स्वतः ही हमारा श्वास क्या हो जाता है, वो लंबा होता है। हम लंबा श्वास लेने को मजबूर होते हैं अपने आप, नेचुरली। जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारा श्वास लंबा होता है। इन जनरल में कोई बताएगा कि हम 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं? इन जनरल जब हम बिना किसी उसके साथ नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो करीब करीब 1 मिनट में 13 से 14 श्वास लेते हैं, करीब करीब। कोई उससे अधिक भी है, लेकिन इन जनरल 13 से 14 श्वास हम 1 मिनट में लेते हैं। और जब हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो 1 मिनट में 4 सांस, यस, हम करीब 3 से 4 श्वास पे आ जाते हैं। तो हमारे श्वास की जो गति है वो स्वतः ही लंबी हो जाती है और हम लंबे श्वास का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो लंग्स है वो मजबूत होते हैं। इसका प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है। और हमारा जब हम महाप्राण ध्वनि में लंबा श्वास छोड़ते हैं तो हमारा हार्ट है वो रिलैक्स हो जाता है, वो रिलैक्स रहता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो श्वास लंबे होने की से हमारा हार्ट स्वस्थ होता है। जब हम लंबा श्वास लेते हैं तो हमारा श्वास गहरा भी होता है, धीमा भी होता है और लयबद्ध हो जाता है। हम लयबद्धता के साथ श्वास लेते हैं, रिदमिक हो जाता है। इससे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है, लंग्स, हार्ट, नोज, इन सब में प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ जाता है। और जब हम लंबा श्वास लेंगे, जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं और हमारा पूरा ध्यान हमारे इस प्रयोग के ऊपर रहता है, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हम बहुत एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ इस कार्य को जब हम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारा इसी पे रहता है कि श्वास ही एक ऐसी चीज है जिस पे हम बिना राग द्वेष के आराम से अपना ध्यान टिका सकते हैं। तो जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं इससे हमारी एकाग्रता का विकास होता है। ये जब भी अभी अंकल ने भी जैसे कहा, जब हम जप करते हैं, समाहित करते हैं तो हमारा विचार बहुत ज्यादा आते हैं, हम एकाग्र नहीं रह पाते। उस समय जो विचार नहीं आने होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन जब हम महाप्राण ध्वनि करते हैं तो हमारे ये विचार बहुत कम हो जाते हैं। इससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो सिर्फ ब्रेन के ही नहीं, पूरे शरीर के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। आपने समुद्र की लहरों को देखा है, जब वो आती हैं, बहुत जोर से जब आती हैं तो वो एकदम किनारे की तरफ बहुत तेजी से आती हैं और उसका लहरों का प्रभाव हम देख पाते हैं। धीरे 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 वो शांत होती हैं, धीरे धीरे, लेकिन उसका प्रभाव हम देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये स्वर के स्पंदन हमारे ब्रेन को सबसे अधिक न्यूरॉन से उनको एक्टिवेट करते हैं, लेकिन उसका असर एकदम एक एक सेल पे हमारे पड़ता है, चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पड़ता जरूर है। यहां से तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे सर पे होता है फिर छोटे 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 रूप में अंत तक हर सेल पे इसका प्रभाव रहता है और सारे न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं?
क्योंकि हमारे शरीर के सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनका एक जाल बिछा हुआ है। वो एक प्रयोग के रूप में जब हम देखें तो ये सारे शरीर में न्यूरॉन्स है और उनका जाल बिछा हुआ है। आपने जैसे देखा है कि जब शहर में बिजली आती है तो उसका मेन एक पॉइंट होता है, फिर वहां से सारे तारों के थ्रू हमारे घर पे वो बिजली पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि वहां पे कोई अवरुद्ध नहीं है, तो हर जगह पर वो बिजली पहुंचती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में ये अवरुद्ध होंगे और हम हमारे शरीर तक, तब ये जो ध्वनि का प्रभाव है वो नहीं होगा। लेकिन जब हम इनको करते हैं, महाप्राण ध्वनि को करते हैं, तो ये अवरुद्ध है वो खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। उससे हमारे पूरे शरीर के जो अवरुद्ध है वो भी हट जाते हैं और सारा का सारा, पूरा का पूरा जो शरीर है वो एक्टिवेट होता है। तो यदि हमारे न्यूरॉन्स के रुके हुए हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय होता है। और जब ये सक्रिय होता है, जब ब्रेन के न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, तो हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, हमारे मेमोरी की शक्ति बढ़ती है और हमारे सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। अब बच्चों को आप लें, अगर हम बच्चों को इसका प्रयोग रोज करवाएं तो उनका एक तो मेमोरी पावर बढ़ेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। उससे जब वो क्लास में जाते हैं तो वहीं पे उसको थोड़ा सा पढ़ने पर भी सब याद हो जाता है। बच्चों के लिए ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों के लिए ही नहीं, ये हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करें तो अगर हमारी स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति, एकाग्रता अधिक होगी तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज हम इसके 6 प्रयोग करेंगे। हम सबसे पहले महाप्राण ध्वनि का प्रयोग, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताऊंगी कि जब हम इसको नाक से करते हैं तो यहाँ पे एक केमिकल है वो रिलीज होता है, जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब ब्लड में मिलता है तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड के थ्रू हमारे हर सेल पे पहुंचता है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को एक्सपांड करता है, जिससे कि हमारा सर्कुलेशन जो है शरीर में वो सही होता है। ये हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे शरीर के लिए सिर्फ ब्लड वेसल्स को ही नहीं खोलता है, ये हमारे शरीर के जो वायरस और बैक्टीरियाज है उनको भी खत्म करता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान का ये प्रयोग कोरोना काल में बहुत करवाया गया था, जिससे हमारे जो वायरस और बैक्टीरिया है, क्योंकि जब हम करते हैं महाप्राण ध्वनि तो हमारे गले पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और गले पर नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसाव होता था। उससे हमारे गले के में ही जो वायरस और जो उस समय जो वायरस, हमारे कोरोना के जो वायरस एक्टिवेट होते थे वो खत्म हो जाए। इसलिए महाप्राण ध्वनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। हम इसको 6 तरह से कर सकते हैं, 6 तरह की प्रयोग हम इसके कर सकते हैं। सबसे पहला, आनंद केंद्र पर महाप्राण ध्वनि करते हुए जब इसका प्रयोग आनंद केंद्र पर ध्यान लगाते हुए करते हैं तो इससे हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो मजबूत होता है और इससे हमारा वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। हमने जब देखा है कि जब हम एक बिंदु पर एकाग्रता से किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि बचपन में आप सभी लोगों ने वो खेल जरूर खेला होगा
कि हम एक न्यूज़पेपर लेते थे या कोई भी पेपर लेते थे और सूरज की किरणों के सामने लेंस को लगाते थे और देखते थे उस लेंस से वो पेपर जलता था, जल जाया करता था। ये गेम हमने बचपन, सभी ने शायद इसका प्रयोग किया होगा, बट बचपन में हमने बहुत किया है। वो लेंस जो आते थे उनको पेपर के ऊपर लगा करके उनको जलाना। उसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल एकाग्रता से एक पॉइंट पे उस पेपर पर पड़ती थी। ठीक उसी प्रकार जब हम एकाग्रता के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। हम इसका प्रयोग बहुत जगह करते हैं, बहुत तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसका प्रयोग करेंगे, वो है आनंद केंद्र के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आनंद केंद्र पर जब हम इसको करते हैं तो हमारे लंग्स पर और हार्ट पे इसका बहुत असर होता है। और जिनको अस्थमा की बीमारी है या जिनके लंग्स वीक हैं या जिनको श्वास लेने में तकलीफ है या जिनके श्वास की किसी भी प्रकार की तकलीफ है या हार्ट में ब्लॉकेज है, उन वो अगर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग आनंद केंद्र पर करे तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीजों में हमें फायदा होता है। और एक जब हम आनंद केंद्र पे करते हैं, इसका तो बहुत पॉजिटिव प्रभाव ये होता है कि हम पूरे दिन एक पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं, प्रेम की जो ऊर्जा है उसमें रहते हैं, फॉरगिवनेस की ऊर्जा में रहते हैं, आनंद में रहते हैं और हम पूरा दिन आनंद में रह सकते हैं। दूसरा प्रयोग है विशुद्धि केंद्र पर। तो अंकल, क्या मैं एक एक करके एक एक प्रयोग छोटे छोटे करवाते यस, यस। तो हम 9 बार आनंद केंद्र पे इसका प्रयोग करेंगे और आप देखिए कि आपका मन कितना खुश होता है, कितने आनंद में आता है और हम फॉरगिवनेस की उस ऊर्जा में आते हैं। तो आप सभी जिस आसन में बैठे आराम से बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। हाथों की मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा रहेगी। तर्जनी और अंगूठों को मिलाते हुए तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए घुटनों पे स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें। अपने चित्त को आनंद केंद्र हृदय के मध्य भाग पर स्थापित करें। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ हम इस प्रयोग को करेंगे। श्वास भरें। हम्म, 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 हम्म,
हम्म। धीरे धीरे आंखें खोल ली। ओम आरहम। जब हम आप अगर अब इस वक्त मैं आपसे कहूं कि आप मेरे ऊपर गुस्सा करें, आप मेरे को जोर से बोलें, तो क्या आप ये कर पाएंगे? अंदर से क्या आपके ये भाव आएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा मन खुश है, हमारा मन शांत है। तो अगर हमारे जो विचार हैं वो बदल जाते हैं, हम शांत होते हैं, और इस समय अगर कोई कुछ थोड़ा कर भी देता है तो हम फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहते हैं, हम उसे माफ करने की एनर्जी में रहते हैं। तो हम आसानी से हम उसको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके छोड़ सकते हैं। इससे हम अपनी बहुत सी समस्याओं का, बहुत से जो आर्ग्यूमेंट है उनसे हम बच सकते हैं। तो जब भी आप देखें कि कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है जो कि आर्ग्यूमेंट को पैदा कर सकती है, जो कि नेगेटिव इमोशंस को जागृत कर सकते हैं, उस समय अगर हम 2 मिनट के लिए महाप्राण ध्वनि कर ले तो हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा और हम रिएक्ट नहीं करेंगे, उसकी जगह हम रिस्पॉन्ड करेंगे और किसी भी चीज के लिए हम उसको छोड़ने के लिए, उसको फॉरगिव करने के लिए रेडी रहेंगे, एक आनंद के उसमें रहेंगे। दूसरा प्रयोग जो वो करते हैं, हम वो करते हैं विशुद्धि केंद्र पर। विशुद्धि केंद्र पर हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है। तो जब हम इसे विशुद्धि केंद्र पर करते हैं तो हमारा थायराइड, जो कि आज एक आम समस्या है, आज हर चौथे से पांचवें इंसान को हम देखेंगे कि उन्हें थायराइड की समस्या होती है। तो अगर हम इसको करें तो हमारे 3 महीने तक, अगर 20 मिनट तक इसका प्रयोग डेली किया जाए तो ये थायराइड में बहुत हेल्पफुल है। थायराइड को ये खत्म करने में, उससे आपको निजात दिलाने में बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, हमारी वाणी जो है वो मधुर होती है। हमारे गले की कोई समस्या है, वोकल कॉर्ड की कोई समस्या है, उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस इसके लिए शेयर करना चाहूंगी। आज से 3 साढ़े 3 महीने पहले मुझे अपने वोकल कॉर्ड पर 2 गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उस समय तक वो सॉफ्ट थी, और डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन हम देखेंगे, नहीं तो इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, वही इसका इलाज है। मैंने कंटिन्यूअस 20 दिन, अब 2 महीने 20 मिनट तक विशुद्धि केंद्र पर महाप्राण ध्वनि का प्रयोग किया। उसके साथ कुछ अफर्मेशंस भी ऐड किए थे, जैसे कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम वर्दी, इस तरह के। और आनंद केंद्र पर 20 मिनट तक फॉरगिवनेस के साथ उसका प्रयोग किया। आज मेरी गांठें, वापस रिपोर्ट आई है, आज मेरी गांठें बिल्कुल ठीक हो गई है। आई एम आउट ऑफ दैट। इसका प्रयोग मैं खुद अपने ऊपर प्रयोग करके बंधुओं आपको बता रही हूं। ये खुद मैंने अनुभव किया है, इसीलिए मैं आप सबसे शेयर कर रही हूं। तो जब हम विशुद्धि केंद्र पर करते हैं तो हमारे जो कोई भी हमारी वोकल कॉर्ड की समस्या, गले की समस्या या फिर थायराइड की समस्या, वो ठीक होती है।
इस और तीसरा प्रयोग, तो क्या हम विशुद्धि केंद्र पर एक बार करके देखें, उससे हमें क्या प्रभाव मिलता है। इससे हमारे मधुर वाणी पर भी, जैसे ही आप इसको करेंगे उसका थोड़ा सा असर आपको आपकी वाणी पे, वाणी बहुत शांत और मधुर होती है इससे, लगातार प्रयोग से। तो अब हम इसे विशुद्धि केंद्र पर करते हैं। आसन का चुनाव, गर्दन सीधी, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, ज्ञान मुद्रा, कोमलता से आंखें बंद करें, अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के पास स्थापित करें। श्वास भरें। हम 9 बार इसका प्रयोग करेंगे। अपने चित्त को विशुद्धि केंद्र पर रखें। नॉर्मल श्वास, धीरे धीरे आंखें खोल लें।
तीसरा प्रयोग है, आप सभी ने देखा होगा कि आपके गले की अच्छी इससे मालिश हो जाती है और बहुत आराम मिलता है गले में। तीसरा प्रयोग जो है वो हम इसे करते हैं अपने फोरहेड पर सफेद कलर का ध्यान करते हुए। चित्त को फोरहेड पे स्थापित करेंगे, सफेद रंग का अनुभव करते हुए हम माप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जब हम इसको करते हैं तो हमारे जितने, वैसे भी हम देखते हैं कि ज्योति केंद्र पर जब हम यहाँ सफेद रंग का ध्यान करते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है, हम पॉजिटिव होते हैं, हमारी क्रोध की नेगेटिव भावनाएं हैं जो वो खत्म होती है। इसके साथ जिस किसी को भी माइग्रेन की समस्या है उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। कंटिन्यूअस अगर 3 महीने तक इसका प्रयोग किया जाए, सफेद कलर का ध्यान करते हुए अगर हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें और अपने चित्त को फोरहेड पे स्थापित करते हुए करें तो माइग्रेन की समस्या है वो इससे खत्म होती है। और सर दर्द, जब भी आपका सर दर्द हो आप महाप्राण ध्वनि का फोरहेड पे प्रयोग करें तो इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। और चौथा प्रयोग हम जो करते हैं वो है हमारे पूरे सर पे, हमारी जो चित्त है उसको हम पूरे सर पे रखते हुए इसका जब हम प्रयोग करते हैं, इससे हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। इससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और इससे आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां बहुत होती है, न्यूरो डेवलपमेंट्स की जो बीमारियां हैं वो बहुत होती है, जैसे कि पार्किंसन और इसी तरह की जो और भी बीमारियां हैं वो बहुत होती है। न्यूरो डिसऑर्डर की आजकल की हम 90% देखते हैं कि बहुत ज्यादा हो रही है। आगे की जो आने वाला समय है उसमें ये और भी अधिक बढ़ेंगी जो न्यूरो डेवलपमेंट की बीमारियां हैं। और इनको लेकर के जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें स्टेरॉइड्स देते हैं, जिसका वो कुछ समय के लिए जो कि शिथिल हुए हमारे सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उनका रिजल्ट हमारी उम्र है वो आधी हो जाती है। 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति 50 वर्ष ही जी पाता है, क्योंकि आखिर ये जो स्टेरॉइड्स है वो हैं तो केमिकल्स ही, और वो हमारे शरीर पर बुरा असर भी डालते हैं। तो महाप्राण ध्वनि से जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो पाती है, पर इनका प्रयोग, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग पूरी एकाग्रता जागरूकता के साथ कंटिन्यूअस हमें करना होगा। जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवा। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग अगर 20 मिनट तक किया जाए डेली तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। चौथा प्रयोग है वो है, अच्छा, इन सब से जब हम सर के ऊपर करते हैं या फोरहेड पे करते हैं, इनसे हमारी एंजाइटी दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है। ये बहुत ही सरल प्रयोग है और बहुत ही ये अचूक इलाज भी है। पूरे ललाट पे किया हमने देखा, श्वेत रंग के साथ किया तो हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी सारी दूर होती है और हम पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड दोनों एक्टिवेट होती है और फिर हमारे कलर का भी प्रभाव पड़ता है। इन सब से ये जो हमारे इमोशनल एरिया है वो प्रभावित होती है और हमारे इमोशंस जो हैं
वो पॉजिटिव हो जाते हैं और हम विषम परिस्थिति से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। विषम परिस्थिति, छोटी छोटी स्ट्रेस की सिचुएशंस, छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं, वो उनसे हम मुकाबला करना सीखते हैं, उनके प्रति हम रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। पांचवा प्रयोग है, वो है अनुलोम विलोम के साथ। जब हम अनुलोम विलोम करें, जब हम अनुलोम विलोम का प्रयोग करते हैं, उसके साथ भी हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम ये करते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस होता है, हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो बैलेंस होता है, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का जो बैलेंस है वो आता है। इससे हमारा पूरा सारे जो सिस्टम्स है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये भी एक्टिवेट होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं। और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो प्रभाव है उसके साथ साथ हमको ये लाभ भी मिलते हैं। तो क्या हम इसे एक बार अनुलोम विलोम के साथ करें? हम लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से श्वास छोड़ते वक्त हम महाप्राण ध्वनि करेंगे, फिर राइट से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से श्वास छोड़ते वक्त हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। हम्म, हम्म, राइट से श्वास छोड़ते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। हमने जब नाक से जब अनुलोम विलोम के साथ किया, अनुलोम विलोम के साथ क्या, जब भी हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे जो नाक के न्यूरॉन्स हैं वो भी एक्टिवेट होती है, और जितने हमारे रेस्पिरेटरी के अंग हैं उनकी मसाज होती है अंदर, और हमारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके कारण जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसमें बैलेंस आता है, वो कम होता है। ब्लड प्रेशर जो है हमारा इसके कारण नॉर्मल होता है। और छठा प्रयोग, जब भी हम माला फेरते हैं, जब भी हम जप करते हैं, जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो हमारा मन बहुत भटकता है, हमारे विचार बहुत अधिक आते हैं और हमारा मन जप में नहीं लगता है। और प्राय हमें सभी को आदत है कि हम कोई ना कोई जप का प्रयोग करते हैं, नहीं तो समाई करते हैं, नहीं तो ध्यान करते हैं। और इन सब चीजों का प्रभाव तभी अधिक होता है जब हम इन सब को एकाग्रचित्त होकर कर सके। महाप्राण ध्वनि के साथ अगर शुरू में इन इन जब भी हम जप करें तो हमारे जो विचार हैं वो कम हो जाएंगे आने, और हम और अधिक एकाग्रता के साथ जप को कर पाएंगे। और इससे जप का जो प्रभाव है हमारे ऊपर, जो हमको फायदा मिलना है, वो डबल से भी अधिक हो जाता है। और ये महाप्राण ध्वनि का जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के पहले, किसी भी आध्यात्मिक प्रयोग के पहले और उसके साथ, तो हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बनता है। हम बाहर के जो प्रभाव होने हैं उनसे भी बच सकते हैं। तो हम अब महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। आप जनरली आप आनंद केंद्र से लेकर के ज्ञान केंद्र पर कहीं पर भी अपने ध्यान को लगा करके महाप्राण ध्वनि के साथ जप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम करते हैं विशुद्धि केंद्र पर या फिर दर्शन केंद्र पर, किसी पे भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कहीं पर भी आप ध्यान लगा करके महाप्राण ध्वनि करते हुए जप का प्रयोग करेंगे। मानसिक जप करते हैं हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते वक्त महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हुए मानसिक रूप से हम जप करेंगे। तो आज आप किसी भी जप को अपना सकते हैं। आज प्रयोग के लिए हम नमो सिद्धाणं का जप करेंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं नमो सिद्धाणं का जब हम जप करते हैं तो उसके बहुत अधिक अच्छे प्रभाव मिलते हैं हमको, उसके बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। तो आज हम प्रयोग के लिए विशुद्धि केंद्र पर ध्यान लगाते हुए, चित्त को ले जाते हुए, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हुए मानसिक रूप से नमो सिद्धाणं का जप करेंगे। आप किसी भी जप का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप अपनी माला जब फेरते हैं तो आप इसका अनुभव ले सकते हैं। तो चलिए हम 9 बार इसका प्रयोग करते हैं। विशुद्धि केंद्र पर ध्यान लगाएंगे, चित्त को ले जाएंगे और महाप्राण ध्वनि के साथ नमो सिद्धाणं का मानसिक जप करेंगे। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरे पर
एक हल्की सी मुस्कान। श्वास भरें। नमो सिद्धाणं का जप करें। नमो सिद्धाणं का जप करें। मानसिक जप। Normal breathing. चेहरे पर मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, खोलें, खोलें। ओम। इस तरह हमने देखा आज कि महाप्राण ध्वनि से बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। इससे हमारी मेटाबॉलिक रेट भी अच्छी होती है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो देखिए, ये मास्टर की है, बहुत सारे तालों की ये एक चाबी है। बस इसका प्रयोग आप नियंत्रण करें, तभी हम इसके प्रभाव को समझ पाएंगे। इसी के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने महाप्राण ध्वनि के विभिन्न प्रयोग बताते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। मैं भी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम स्कूलों में जीवन विज्ञान के प्रयोग करवाने के लिए जाते हैं तो बच्चों को महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करवाया जाता है। तो आपने कही जो हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसका अनुभव भी होता है हमें। हम बच्चों को कहते हैं राइट हैंड की हथेली को सिर पे रखते हुए महाप्राण ध्वनि करें तो उनको प्रकंपन महसूस होते हैं
हथेली के अंदर प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। और साथ में हम जब बच्चों को जप कराते हैं नमो नाणस्य का, बच्चों को नमो नाणस्य का जप भी करवाया जाता है महाप्राण ध्वनि करने के बाद, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में मिल रहे हैं। बच्चों का जो रिजल्ट है उसमें सुधार हो रहा है। जहां भी प्रयोग, जिस स्कूलों में भी ये प्रयोग करवाया जाता है, तो उनके रिजल्ट में काफी सुधार देखा जा रहा है। उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, लेसन जल्दी याद हो जाते हैं उनको। तो ये इतनी फायदेमंद, इतनी एक चमत्कारिक प्रयोग, चमत्कारिक महाप्राण ध्वनि, इसीलिए इसे कहा गया है कि चमत्कारिक महाप्राण ध्वनि है। तो अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जैसे अपनी ये कार्यशाला चलती है तो उसमें अपने मोबाइल की वॉल्यूम अपने हाथ में होती है, तो अपने इसको अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा लग रहा है कि भाई ज्यादा अप होती है तो आवाज तेज हो रही, थोड़ा धीरे करे तो वो अच्छा लगता, तो उसके बारे में कुछ समझेंगे? महाप्राण ध्वनि, इससे आवाज का कोई ये नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप गले से कंठ से कर रहे हो। तो अगर आप पूरा खुल के इसको करें, इसका प्रयोग ऐसा नहीं है कि आप दबा करके इसको करें, इसको पूरे खुल के करें, जिससे कि हमारे गले की मसाज अच्छे से हो। इससे मसाज भी होती है, हमारे ये जो मसल्स ऑर्गन्स है यहाँ के, उनकी मसाज भी अच्छी होगी और इसका प्रभाव भी अधिक आएगा। जब भी करें आवाज को दबा करके या वो करके ना करें, बल्कि इसको खुल करके करें। बिल्कुल। कई कई बार ऐसा होता है जैसे अपन वो महाप्राण ध्वनि करते तो चक्कर या भारीपन जैसा भी रहता है। ये चक्कर और भारीपन इसलिए आता है क्योंकि जब हम इसको करते हैं तो हमारे ब्रेन की, हमको उसके आदत नहीं होती है, अभ्यास नहीं होता है, और ये एक परिवर्तन हो रहा है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कोई एक नई चीज हो जाती है उसके लिए, तो इसके कारण सर में भारीपन और सर दर्द आता है। धीरे धीरे जब हम इसका डेली अभ्यास करेंगे तो ये अपने आप सर दर्द और भारीपन सब चले जाएंगे। ओम हाँ रश्मि जी, एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि शाम के समय जब पूरे परिवार के सदस्य इकट्ठे होते हैं, ये बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, जेंट्स भी ऑफिस से आ जाते हैं, तो शाम को सब साथ में बैठकर कंपटीशन किया जा सकता है, महाप्राण ध्वनि का कंपटीशन। किसकी महाप्राण ध्वनि लंबी है, पर आप इसको करें तो इसमें कंपटीशन में आनंद भी आता है और बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेके इसके साथ जुड़ते हैं। तो आप परिवार के साथ बैठिए और कम से कम 20-25 मिनट आप अपने बैठना साथ में अगर होता है और उसमें महाप्राण ध्वनि का कंपटीशन कराया जाता है तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है हमें। और सर अंकल वैसे भी कहते हैं, अ फैमिली हु ईट्स टुगेदर, सिट्स, लाफ टुगेदर एंड प्ले टुगेदर हैज अ गुड बॉन्डिंग। तो Yes. ये अपने आप ही, इसके और भी फायदे आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। यस। कांता जी। मैं जय जिनेन्द्र, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जैसे महाप्राण ध्वनि करती हूँ, थोड़ा समय हो गया करते हुए, तो मेरे को मतलब ये महाप्राण ध्वनि करने के बाद जो प्रकंपन होना चाहिए ना, वो मेरे को नहीं मालूम पड़ता है, तो इसका क्या कारण है? कांता जी, आप इसका प्रयोग करते रहें। आप जितनी एकाग्रता और जागरूकता के साथ इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभ्यास नहीं होता, हम उसको पूरे चित्त की एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते हैं, तो हमको ये प्रकंपन महसूस नहीं होते। आप पूरा ध्यान लगा करके उसको धीरे धीरे करते रहे, समय के साथ आप देखेंगे कि आपको ये प्रकंपन महसूस होने लग गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, आप राइट हैंड की हथेली को सिर के ऊपर रखिए और आप महाप्राण ध्वनि करेंगे तो आपको हथेली के अंदर वाइब्रेशन महसूस होने लगेंगे। ये होता है, आप करके देखिएगा, आपको प्रकंपन हुआ फीलिंग महसूस होगा, वहां कुछ कंपन हो रहा है, प्रकंपन हो रहा है, ये सब आपको अनुभव में आएगा। अब जरूर इसको राइट हैंड की हथेली को सिर के ऊपर रख के आप प्रयोग करके देखिएगा। हाँ। Yes. एक और है, जैसे आप लोग करते तो थोड़ा सा करके वो स्टॉप हो जाता है, और मेरा स्टॉप नहीं लंबा होता है, वो आवाज मंद हो जाती है। वो आवाज अच्छा
आवाज अगर बंद हो जाती है। और हमारे जो क्या है कि जब हम प्रयोग ऑनलाइन करते हैं रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड नहीं हो पाता है आवाज मंद हो जाने के कारण। मंद चुप आवाज कंटिन्यू रहती है, लेकिन आवाज मंद हो जाने के कारण से रिकॉर्डिंग में आती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि साइलेंट हो गए, लेकिन आवाज हाँ, कंटिन्यू रहती है। अच्छा, मेरी जोर से रहती है तो कोई बात नहीं है ना। हाँ हाँ नहीं, वही होनी चाहिए, वही एक्चुअल में होनी चाहिए, पर ये जूम की रिकॉर्डिंग के कारण आपको सुनाई नहीं देती है। आप जो कर रहे हैं, आपको जो फील हो रहा है वो बिल्कुल सही है। आवाज पूरी क्लियर होनी चाहिए। यस। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ओम अरहम। मूलचंद जी डागा हमारे साथ जुड़े हैं। मूलचंद जी कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा लगा, और बहन ने बहुत सुंदर तरीके से कराया। इतनी तरीके से हम लोग जानते नहीं थे। करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो सर पर और मुंह के इसको ऊपर में करते हैं तो महसूस होता है। नहीं, इतनी तरह तरह से, जैसे सांस के साथ में अनुलोम विलोम के साथ किया, और वो इतना तरीके से नहीं जानते थे, इसलिए बहुत तरह की जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ओम धन्यवाद। अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अशोक सभी जी, का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंकल आपका तो बहुत, कि आप हमें मौका देते हैं कि हम इन इतने अच्छे लोगों की कंपनी में कुछ समय बिता सके। ओम अरहम। ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर घंटा रोज। रोज।